तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो लांसेट ने भी चेतावनी जारी की थी उसमें बताया था कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी जो एडवाइजरी भेजी है राज्यों को उसमें कहा है कि यही जो बात डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मिलती जुलती डिजीज है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन इसको लेकर थोड़ा एहतियात बरतने की बात जरूर होती है। लेकिन खास बात यह है कि ये छोटे बच्चों को ज्यादा जकड़ती है, परेशान करती है, हालांकि हो सकती है किसी भी उम्र के लोगों को। डॉक्टर अमित, ये पूरी इसको डील करना पड़ रहा है पीडियाट्रिक कम्युनिटी को, क्योंकि वहीं पर मरीज जा रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं इसको? दूसरी बात यह है कि जब कुछ दिन पहले हमने HFMD पर भी प्रोग्राम किया था तो डॉक्टर्स ने कहा था, खास करके बॉम्बे वालों ने, कि ये अब घट रहा है, ढलान पर है। लेकिन अब ये नई स्टडी आई है और जो चीजें सामने आ रही तो लग रहा है जैसे कि ये फैल रहा है। स्थिति क्या है? जैसे हमने बात की कि ये HFMD के तरीके का ही एक वायरस से फैलने वाली एक डिजीज है। तो इस तरीके की डिजीज के लिए ट्रांसमिशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर कोई भी मरीज ऐसा कोई शंका लेकर के आता है कि टोमेटो फ्लू तो नहीं है, तो उसको हमारा काम मेनली है कि उसको आश्वस्त किया जाए कि इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, इसकी कोई सीवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि इससे लेकर के लाइफ थ्रेटनिंग कोई जान को खतरा बने। तो ये बात हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उनको ही बताएं। दूसरी बात ये है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जो ज्यादातर ये क्योंकि बीमारी ज्यादातर विद इन 5 ईयर्स, कभी कभी 10 ईयर्स तक भी जा सकती है, पर इस तरीके के बच्चे स्कूल जाते रहेंगे तो एक से दूसरे को इन्फेक्शंस फैलाते रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि ऐसे बच्चे जिनमें थोड़े भी लक्षण ऐसे हों, जो HFMD जैसे हों या टोमेटो फ्लू जैसे हों, ऐसे बच्चों को लक्षण अगर कुछ भी पता चलता है तो घर में ही रहें, दूसरे बच्चों से ना मिलें, ताकि बच्चों में दूसरों में ना फैले। जैसे किसी भी तरीके के एंटेरोवायरस फीवर के अंदर ऐसा होता है, जो कि इस फैमिली का जिसका कॉजेशन है, जिसकी वजह से डिजीज है, उसमें होता है, उसमें यदि हम हाथ साफ नहीं रहे, गंदे हाथ मुंह में डालें बच्चे, तो उससे ये चीजें होने के चांसेस हो सकते हैं। यदि किसी ऑलरेडी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा या स्टूल या कोई सिक्रीशंस कुछ अगर हैंडल करते हुए अगर रहता है तो ऐसा हो सकता है। कोई भी बच्चे घर में दूसरे 2 बच्चे अगर हैं तो उन बच्चों के लिए छींकने समय या ऐसे किसी समय पर जहाँ पर सिक्रीशंस फैल सकते हैं, उन सब का ध्यान रखने के लिए हमारा एक संदेश ये रहता है कि करना। बाकी ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरीली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि जैसे लक्षण है, जितनी परेशानी है उस तरीके से देने वाली बात रहेगी। जैसे कि बुखार अगर जाता है तो बुखार के लिए आप पैरासिटामोल दे सकते हैं, इस तरीके की चीजें। जी डॉक्टर जैन, ये बताइए कि अभी इसमें जो सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है या जो बीमारी का नाम जहां से डिराइव किया गया है, टोमेटो